नमस्कार, टाइम्स टाइम भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हमारी मौजूदगी है प्रभु राम की नगरी अयोध्या में इलेक्शन यात्रा का ये बेहद खास एपिसोड, क्योंकि आज मंच नहीं, हम सड़क पर हैं इस यात्रा में, और इसलिए कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होने वाला है। मेरे बाईं ओर आप तस्वीर देखिए, ये राम जन्मभूमि पथ की ओर ये रास्ता जाता है, भव्य तरीके से फूलों से सजाया गया है। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, इस रास्ते से अंदर जाकर दर्शन करेंगे, और यहीं पर वो रथ सजकर तैयार है जिससे प्रधानमंत्री मोदी इस रास्ते से आगे बढ़ते हुए, लोगों से मुखातिब होते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस रथ यात्रा के जरिए आगे बढ़ेंगे। मेरी ओर ये सीधे हाथ पर ये रास्ता जाता है, सीधे हनुमानगढ़ी की ओर रास्ता जाता है, हनुमानगढ़ी, तुलसी उद्यान, और फिर उसके बाद लता मंगेशकर चौक तक ये पूरा रोड शो आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर आएंगे, रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। लेकिन चूंकि चुनावी मौसम में ये रोड शो हो रहा है, और मेरे चारों ओर आप तस्वीरें देखिए, कोई पर्व महोत्सव नहीं है, बावजूद इसके अयोध्या में अब से थोड़ी देर बाद पीएम मोदी का रोड शो। लेकिन दर्शनार्थियों की तादाद, श्रद्धालुओं की तादाद कितनी ज्यादा है, ये तस्वीर एक आईना दिखाने के लिए काफी है। जो लोग ये कहते हैं कि अयोध्या में लोगों की भीड़ इतनी उमड़ती नहीं है, और लगातार जिधर भी आप जाइए, आप देखिए जैसे लोग माइक पर बातचीत करते हुए देखते हैं, पीएम मोदी जिंदाबाद के लोग नारे लगाने लगते हैं। लेकिन किन किन सीटों पर असर पड़ने वाला है? जो पक्षकार रहे हैं, मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी, उन्होंने ये कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए, जय जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आगे हम लोग, आप लोग दर्शन करने आए हैं, विपक्ष कह रहा है कि राम के नाम पर राजनीति हो रही है, इस पर आप हवा में उड़ गया था। हवा में 4 तो पार पे जाएंगे मोदी योगी। इतना भव्य राम मंदिर का स्वागत जनता जनार्दन को दिखाई दे रहा है, पूरे देश से, हिंदुस्तान से। वोट आप लोग करेंगे तो अयोध्या राम क्या मुद्दा होंगे क्या? अयोध्या राम मुद्दा नहीं होंगे, पक्का होंगे, क्योंकि राम तो जीवन का मूल आधार है। वो चलिए, राम जीवन का मूल आधार है, लेकिन सियासत भी हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरीके से इकबाल अंसारी ने बड़ा बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने वाले हैं। आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद मेहमानों का परिचय और चर्चा की भी शुरुआत करेंगे। प्रभु राम की नगरी अयोध्या सजकर तैयार है। रामलला को भी भव्य तरीके से सजाया गया है, क्योंकि राम नगरी में आज राम भक्त मोदी आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी रामलला का दर्शन करेंगे, फिर प्रधानमंत्री 2 किलोमीटर रोड शो करेंगे। करीब 1 लाख लोग इस रोड शो का हिस्सा होंगे। इतना ही नहीं, छतों से भी प्रधानमंत्री मोदी पर पुष्प वर्षा की जाएगी। तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का अयोध्या दौरा अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। आज का रोड शो अयोध्या के अलावा पूर्वांचल की उन सीटों पर भी असर डालेगा जहां आने वाले दिनों में मतदान होना है, जिसमें बाराबंकी, कैसरगंज, गोंडा और अमेठी शामिल हैं, जहां 20 मई को मतदान होगा। जबकि इस दौरे का असर अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बस्ती सीटों पर भी पड़ेगा, जहां 25 मई को मतदान है। एक तरफ बीजेपी सनातन की पिच पर धुआंधार बैटिंग कर रही है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का कोई नेता राम मंदिर का दर्शन करने तक नहीं गया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष को मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर है, इसीलिए उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। बार मंदिर के दर्शन बंद, कोर्ट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया, पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। अयोध्या पहुंचे राम भक्तों का क्या कहना है, सुनिए। बिल्कुल डर रहा है, क्योंकि उन्होंने वो लोग सही नहीं है सर। कौन सही नहीं है? ये कांग्रेस वगैरह ये पार्टी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ये देश के खिलाफ है, ये हमेशा खिलाफ रहती है। और हम यहाँ अयोध्या फर्स्ट टाइम आए हैं, सहारनपुर से आया हूँ मैं। ऐसी जबरदस्त व्यवस्था है योगी जी की, और लोगों का कहना यह है, जो रेडी पटरी वाले हैं वो कहते हैं कि हमें रोजगार मिला है। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे अयोध्या के मुसलमानों को भी सुनना चाहिए, खासकर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को, जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सबका साथ और सबका विकास किया है और वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अयोध्या से रोड शो प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। ये भाग्यशाली हैं कि इनको दोबारा प्रधानमंत्री बनना है।
अयोध्या के लोग भी खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। हम भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का रोड शो हो, हम भी फूलों से उनका स्वागत करें। इससे पहले भी हमने फूलों से स्वागत किया है, आज भी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए, सबका साथ रहा, सबका विकास रहा, अयोध्या में विकास रहा, अयोध्या के लोग खुश हैं। अयोध्या में जो कुछ भी नहीं रहा वो पूरा करके प्रधानमंत्री जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए कि जो सबका ख्याल रखे। इकबाल अंसारी का बयान इस बात की गवाही दे रहा है कि अयोध्या का मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। सवाल है, क्या प्रधानमंत्री मोदी आज अयोध्या से आने वाले 5 चरणों के चुनाव में विपक्ष का पूरा गणित बिगाड़ देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो अयोध्या की धरती से प्रधानमंत्री मोदी बाकी 5 चरणों के लिए क्या संदेश देने वाले हैं, ये इसकी चर्चा होगी। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। एटीएस के कमांडोज आप मेरी दाईं ओर देखिए, चूंकि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होगा, यहीं से शुरू होगा राम जन्मभूमि पथ से। एटीएस ने भी यहां पर कमान संभाल ली है। एसपीजी पहले से मुस्तैद है, जो कि प्रधानमंत्री की पर्सनल सिक्योरिटी को देखती है और उसी के दिशा निर्देशों के मुताबिक तमाम एजेंसियां समन्वय बनाकर कार्य करती हैं। लेकिन यहां पर बाल मेहमान भी मौजूद हैं, जो कि बाल मेहमान प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। आप लोग यहां पर हैं, कैसे आप लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे जब आपसे थोड़ी देर बाद आएंगे? तो एक बार जरा सुनाइए। हरि ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वीरसर्वा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदा स्वस्ति न सारिष्ठो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु बृहन् स्वामरुता पृश्निमाकरः सुभं यावानो विदधे सुजमयः अग्निर्देवा मनवासो रक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः। ठीक है, तो आपने स्वस्ति भाषण सुना और आपने देखा किस तरीके से ये बालक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए। चलिए आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवा देता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, राम दिनेशाचार्य जी जगत गुरु, दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, इकबाल अंसारी पक्षकार हैं बाबरी मस्जिद के। मैं सबसे पहले इकबाल अंसारी साहब आपके पास आ रहा हूं, फिर जगदीश जी आपके पास आऊंगा। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार पीएम बनने वाले हैं, आज स्वागत करने वाले हैं। आप तो पक्षकार रहे बाबरी मस्जिद के, उसके बावजूद इस तरीके की बातें हो सकता है कई लोगों को हमारे पैनल पर भी रास नहीं आ रही होंगी। इकबाल जी, देखिए, सवाल अयोध्या का रहा, सुप्रीम कोर्ट का रहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के जो है मुसलमानों ने कोर्ट का सम्मान किया, देश में एक पत्ता नहीं हिला। आज मुसलमान जो है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में सौहार्द रहा। इसी बात को लेकर के जो है हमें खुशी है कि जब कोर्ट ने फैसला कर दिया, पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया, देश में एक पत्ता नहीं हिला। हम भी खुश हैं कि चलिए एक मुकदमा रहा, अगर हिंदुओं के पक्ष में गया तो अच्छी बात है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई विवाद नहीं रहा, कोर्ट के फैसले का सम्मान हुआ। हम भी खुशी और जो है प्रधानमंत्री जी के जो है जो भी इनका जो है कार्यकाल है उस पर खुशी, हमने फूल की वर्षा की। आज वो फिर आने वाले हैं, हम उनका स्वागत फूलों से करेंगे। ठीक है, जगदीश शर्मा जी और रंजन भाई, आप दोनों लोगों से मैं सवाल पूछता हूं। सबसे पहले ये तस्वीर आपने देखी, माहौल ये आपने देखा। जगदीश जी, बीच में खबर आई थी कि राहुल गांधी शायद अयोध्या आ सकते हैं, अफसोस हो रहा है आप लोग कि अयोध्या नहीं आ पाए, राम मंदिर नहीं दर्शन कर पाए। एक बड़ा मुद्दा जो कि शायद आप लोग उसका क्रेडिट ले सकते थे, आप लोगों ने एक तुष्टीकरण की राजनीति के चलते छोड़ दिया उसे। राकेश पांडे जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मुझे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बहुत याद आ रहे हैं। वो 12 साल रहे और जनता का काम करते रहे, चुप रहे। एक अब 12 साल से जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस राम मंदिर, हनुमान मंदिर, राम मंदिर, हनुमान मंदिर। कर्नाटक में आपने देखा था, हनुमान के गली गली में पहुंच गए थे। कौंसल का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, प्रधानमंत्री इतने दौरे करते हैं, ये बात समझने वाली है। मनमोहन सिंह ने कभी इतने दौरे नहीं करे। अगर प्रधानमंत्री जनता से के वादों पर बात करते तो राम का सहारा लेना नहीं पड़ता। और हमारे संविधान में लिखा है, अभी आपके चैनल में भी दिखाया कि राम मंदिर बनाना जनता
यात्रा निकाल दें तो कितना फायदा होगा? भाई राजनीति में राम मंदिर बनाना जनता का काम नहीं है क्या? राम के लिए राम मंदिर बनाना जनता का काम नहीं है। अयोध्या में जो विकास हुआ ये जनता का काम नहीं है। हाँ अच्छा, मैं आपको सुना देता हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? राम मंदिर बना, क्या ये जनता का काम है कि नहीं है? बहुत काम है, अच्छा है। राम मंदिर बना, ये जनता का काम है कि नहीं है? नहीं है, सही है। हाँ है, जनता का काम है। राम मंदिर बनना जनता का काम है कि नहीं का काम है। अब देखिए जगदीश जी, जनता कह रही है, ये लोगों की आस्था का काम है। जनता कह रही है जनता का काम है। राम हमारी आस्था है, इसको काम से मत जोड़ो। काम जनता के महंगाई। अरे तो लोगों की आस्था, लोगों की जनता के काम है। क्या गजब की बात कर रहे हैं? मतलब आस्था लोगों से जुड़ी नहीं होती है क्या? जहाज में बैठाना जनता के काम है भाई। नहीं तो मतलब आस्था लोगों से नहीं जुड़ी होती है। अरे आस्था में क्या, हम भगवान राम के लिए हम अयोध्या गए थे। मतलब गजब परिभाषा है दीपक रंजन भाई। भगवान राम लोगों की आस्था का ध्यान रखा। नाराज हो गए तो आने वाले चुनाव में परिणाम बदल देंगे, अब देख लेना। इस देश में टुकड़े टुकड़े के नारे किसने लगाए, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है जगदीश जी। हिंदू मुसलमान तुम्हारे प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लोगों की आस्था का अगर ध्यान रखा गया तो ये जनता का काम नहीं है, इसको दूर कर दिया जाए। शिवम त्यागी जवाब दीजिए, फिर मैं दीपक रंजन आपके पास आता हूँ। हम तो करके अगर ये 10% था तो किसान तो क्या होगा? 100 किसान मारे। थैंक यू जगदीश जी, रिक्वेस्ट है मेरी, आप बीच में मत, वो बोल रहे हैं लगातार, वो रोक ले रहे हैं। अगर आप उनको रोक दें तो बेहतर होगा। आधा मिनट दे दीजिए शिवम त्यागी, आधा मिनट दे दीजिए। रोकना पड़ेगा। शिवम त्यागी आधा मिनट दे दीजिए। मैं एक तस्वीर जगदीश जी आपको दिखाता हूं। बिलाल जरा कैमरा को ऊपर करिए और जरा दिखाइए भीड़ कितनी है। बावजूद इसके की बंदिशें हैं, बावजूद इसके की ट्रैफिक रोक दिया गया है पीएम के रोड शो के लिए, फिर भी ये भीड़ देखिए। अगर आपको ये जनसैलाब नहीं दिखाई देता है और अगर आप ये कहते हैं कि ये लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है तो जगदीश जी आप लोगों को आपकी सियासत पर सोचने की जरूरत है। अब शिवम त्यागी जवाब दीजिए इन्हें। लाखों लोग आ जाएंगे भगवान राम के नाम पर, आस्था के विषय। थैंक यू। उनकी आवाज अभी भी ऐसे ही आ रही है राकेश जी। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। ये है हमारे श्री राम की नगरी जो आज है, वो नहीं जो इस देश ने 70 साल तक देखी। लगातार सारी सरकारें चुप जो है धरती में मुंह छुपाए बैठी रही कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वहां जाकर एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन तो कर लें। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और नरेंद्र मोदी जी का तो जो रिश्ता है वो बिल्कुल शबरी और श्री राम के जैसा है। जैसे शबरी को विश्वास था कि श्री राम आएंगे, ऐसे ही मोदी जी को विश्वास था कि हम ही मंदिर बनाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से उसके लिए काम किया इस देश में कोई और नहीं कर पाया। यहाँ पर बैठकर बेशर्मी के साथ ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, 7 जनरेशन निकल गई तुम्हारी। आप लोग वहां जाकर आप तो राम को लेके आए थे, हम नहीं लेके आए राम को, आप लेके आए राम को। अभी राम आए 10 साल पहले। बाबर औरंगजेब होता तो वो भी राम को आप लेके आए, भगवान राम को हम नहीं लेके आए, आप लेके आए। भाई बड़े लोग हम तो नमन करते हैं आपको और मोदी जी को, भगवान राम को लाने वालों को देख के ना वो भी एक बार झुका लेता। अरे शर्म करो यार, भगवान राम को आप लाओगे भगवान राम को, आपका प्रधानमंत्री लाएगा जो दुनिया को लाया, संसार को लाया, जो सदियों में आया, आप भगवान राम को लाओगे। ऐसे झूठ मत बोलो भाई, कोई लाभ नहीं है। कोई आपके बीच में चिल्लाता है क्या? नहीं चिल्लाने पे झूठ मत, मेरे भाई शिवम भाई झूठ मत बोलो। के बीच में चीखने से कोई लाभ है क्या? नहीं भगवान राम को आप नहीं लाए थे, बस ये कहना चाह रहा हूँ। जब आपका समय आएगा बोलेगा तो। अरे तो आप लाए थे क्या? बेशर्मी की बात कर रहे हैं आप, तो खुद जो लोग नफरत करते हैं वो तो खुद आते हैं, ईश्वर खुद आते हैं, हम नहीं लाते ना आप लाते। आज तक इसका कोई लाभ नहीं है। मैं बोलिए बोलिए भाई बोलिए, पर जितना बोल सकते हो जो बोलिए बोलिए। वो बीच में लगातार बोल रहे हैं। थैंक यू। ठीक है शिवम 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं दीपक रंजन जी के पास जाता हूं। ठीक है, थैंक यू। बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का झुकाव जो है इस देश में सभी मंदिरों पर रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति जिस तरीके से उनका प्रेम रहा है, अपार स्नेह रहा है, और जिस तरीके से श्री राम का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर रहा है वो अतुलनीय है। और मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये जो इंडिया अलायंस वाले घमंडिया वाले मंदिर से दूर रह रहकर जो है दूर दूर भाग रहे हैं। देख लो आज अयोध्या ऐसी थी, हमारे श्री राम की नगरी ऐसी थी जिसमें तुम जाते नहीं थे, मंदिर को बनाना चाहते नहीं थे, कहते थे राम नजर आ रहे हैं, कहते थे आग लग जाएगी, कहते थे ये हो जाएगा, आपके पास आ रहा हूँ दीपक रंजन, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और सवाल ये है, ये जो अयोध्या में माहौल है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी तक बुलावा नहीं आया, हिंदी हार्टलैंड में चुनाव है, आपको पता है कि इस रोड शो के मायने क्या होंगे। अखिलेश यादव आ जाते, शायद भले प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए उसके बाद आ जाते, तो शायद हो सकता है आप लोगों को अफसोस करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन
कहें या ना कहें, मन में कसक तो हो रही होगी दीपक भाई ये तस्वीर देखकर, और जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर। हर हर मोदी, घर घर देखिए प्रभु श्री राम हमारी आस्था का केंद्र हो सकते हैं, हमारी राजनीति का केंद्र नहीं हो सकते। प्रभु श्री राम हमारी आस्था है और राम के नाम पर आप वोट मांग रहे हो, और अपने काम के नाम पर आपको वोट मांगना चाहिए। आप 10 साल से आपने क्या, अभी राकेश जी मैं भी वैष्णो देवी होकर के आया, वहां के लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी यहाँ क्यों नहीं है, गृह मंत्री जी क्यों नहीं है। मैं हर साल जाता हूँ, हम लोग बिल्कुल जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम सब परिवार जाएंगे दर्शन करने। हमने तो मना तो किया नहीं कि हम जाएंगे नहीं दर्शन करने। अगर राष्ट्रपति जी देर से गई, सब परिवार चुनाव के बाद जाएंगे दीपक भाई, चुनाव के बाद जाएंगे ताकि एक वोट बैंक जिस पर आप दावा करते हैं, जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है वो जिंदा रहे, वो बची रहे, इसलिए आप वोटिंग खत्म होने के बाद आएंगे। अरे राकेश जी आपने मेरे सवाल का जवाब ने खुद ही दे दिया। इसके मतलब चुनाव में आ रहे हैं, चुनाव के वोट लेने के लिए आ रहे हैं क्या ये? अरे राम काम के नाम पे वोट मांगो ना, प्रभु श्री राम के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हो? क्या आस्था हमारी कुछ कम हो जाएगी? हम तो कह रहे कि हम अभी वैष्णो देवी दीपक रंजन जी अयोध्या क्या है, और रोज मैं पूजा करता हूँ। आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया, अपने सवाल का जवाब। आप कह रहे हो कि जब चुनाव हो जाएगा तो चुनाव से आप जोड़ करके नहीं, मैंने खुद नहीं दे दिया भाई, लोग यहाँ पर कह रहे हैं दीपक रंजन, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी जिसके मैनिफेस्टो में राम मंदिर अयोध्या का जिक्र रहा है। क्या आपके मैनिफेस्टो में जिक्र रहा है? क्या आपने जिक्र किया है? सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो गए क्या ये लोग? ये बता दें सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है ये अपने आपको। आपने कहा कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा, अरे चुनाव से क्या लेना देना प्रभु श्री राम का? चुनाव कहां से आ गया बीच में? चुनाव का आप क्यों कह रहे हो कि चुनाव जब खत्म हो जाएगा? आ जाते पहले ना, इसीलिए तो बुलावा नहीं आ रहा है। आपको बता शिवम त्यागी अच्छा चलिए, मैं राम दिनेशाचार्य जी के पास जा रहा हूँ। राम दिनेशाचार्य जी, आप एक जगत गुरु हैं, आप बताइए कि अगर विपक्षी दल नहीं आ रहे हैं, जो बात बीजेपी कह रही है, तो क्यों यहाँ पर अयोध्या नहीं आ रहे हैं? क्यों रामलला के दर्शन नहीं कर रहे हैं? और क्यों लोग आरोप लगा रहे हैं कि देखना जैसे चुनाव खत्म होगा ये सभी आ जाएंगे अयोध्या में? देखिए पहली बात तो ये है, ऐसी कोई जगह इन लोगों ने बनाई ही नहीं है जहां पर ये जा सकें। अयोध्या में आप बहुत दिन से आ रहे हैं और आप खुद इस बात को देख रहे हैं कि अयोध्या में विकास किस प्रकार से हुआ है। जहां अभी आप इस समय खड़े हैं वहां पर पतली सड़कें हुआ करती थी, आज इतनी चौड़ी सड़कें हैं कि दोनों तरफ जनता खड़ी है और आप बीच में खड़े होकर के एंकरिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ऐसा लगता है कि हमारा जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो खिसकने न पावे, और एक संदेश देने का काम करते हैं कि हम राम मंदिर का दर्शन नहीं करेंगे। जिन नेताओं से पूछा जाता है कि आप राम मंदिर का दर्शन करो, बोले राम मंदिर का दर्शन नहीं करेंगे। राम जी आस्था के केंद्र हैं, बीजेपी के केंद्र नहीं है। और बीजेपी ने राम मंदिर और राम को हमेशा अपनी प्रायोरिटी पर रखा है। हमेशा वो कहते थे कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, हम राम मंदिर के लिए तैयार हैं। आप भी कोई ऐसी जगह तैयार करो ना, आप भी ऐसी कोई व्यवस्था तैयार करो। आप मथुरा के लिए तैयारी बनाओ ना कि हम मथुरा के लिए तैयारी करेंगे और वहां पर हम भगवान कृष्ण का मंदिर बनाएंगे। आप इस बात को बोलिए, कोई भी इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, आपने बड़ी बात छेड़ दी, मैं लोगों के बीच जाऊं। दीपक रंजन भाई, ये तो बार बार जिक्र होता रहा है, यदुवंशियों की बातचीत होती रही है। बीजेपी के लोग कहते रहे हैं कि चलो एक बार गलती हो गई, मथुरा पर साथ आ जाओ। तो क्या आप लोग मथुरा पर साथ आएंगे जो राम दिनेशाचार्य जी कह रहे हैं? अरे अयोध्या में बहुत बड़ा केदारेश्वर मंदिर बन रहा है। मैं आचार्य जी से कहना चाहता हूँ बिल्कुल जाए वहां पे। और हम तो चाहते हैं, जब हमारे समाजवादी पार्टी दफ्तर में जब शिल्प काम का पत्थर आया था तो सबको बकायदे जो है विधानसभा अध्यक्ष जी को बकायदे निमंत्रण भेज करके कि सारे विधायकों को बुलाया गया था। कितने विधायक भारतीय जनता पार्टी के आए थे? कितने विधायक भारतीय जनता पार्टी के पहुंच गए थे? अरे दीपक भाई, मैं खुद वहां पर होके आया हूं जहां पर मंदिर इटावा में हमने इलेक्शन यात्रा का शो किया, वहां से होकर हम आ रहे हैं। मैं वहां पर भी गया था जहां पर मंदिर बन रहा है। मतलब आपको अयोध्या से दिक्कत है, मथुरा से दिक्कत है। आप एक अलग जो है, जो मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, अयोध्या प्रभु राम की जन्मस्थली, आप कहेंगे नहीं हम एक अलग केदारेश्वर मंदिर बनाएंगे। वो भी बनाइए, लेकिन इस पर भी साथ आ जाइए। बोलिए दीपक भाई। राकेश भाई, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, दोबारा से एक बार अगर आप पूछें। राकेश जी, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी पीसीआर की तरफ से। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनवाइए, वो भी ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि क्या आप मथुरा पर साथ आएंगे क्या? हम हर जगह साथ हैं। अगर कहीं पर भी धार्मिक या अच्छे आयोजन होते हैं तो हम लोग हर जगह। और आप कह रहे हैं ना कब आएंगे? 4 जून को जब इंडिया गठबंधन में और हिंदुस्तान की महान जनता की जब सरकार बनेगी तो उसके बाद हम लोग प्रभु श्री राम का दर्शन करने बिल्कुल आएंगे।
और सब लोग दर्शन करेंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी हमारा ये गजब बात है। अच्छा, मैं शिवम त्यागी के पास जा रहा हूँ, जरा लोगों के बीच जा रहा हूँ। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग बीकापुर से, लोकल से ही है। लोकल से अयोध्या से है। तो क्या अयोध्या में माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। बीजेपी को लेकर क्या माहौल है? इस बार 400 पार है। 400 पार इस बार यूथ उनके साथ है। अच्छा, विरोधी दल क्यों नहीं अयोध्या आ रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है? मुझे नहीं पता, हम लोगों से नहीं मिल रही है। विरोधी दल अयोध्या क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, जिन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है उनको अयोध्या से कोई मतलब नहीं है। कहाँ से आएंगे? उनको धर्म से मतलब होता तो ये राम मंदिर कब का बन गया होता? सही बात है। सरकारें तो उनकी भी आई, सरकारें तो सबका जलन है, विरोधी लोग का जलन है कि भाजपा सरकार में मंदिर बना है। अच्छा, इस बात की जलन है? जलन है। वो तो चाहते थे इसी राजनीति करें, वो तो चाहते थे राम मंदिर पर राजनीति करें। 70 साल उनकी काफी भीड़ यहाँ पर जबरदस्त है। शिवम त्यागी लोग कह रहे हैं कि विरोधी दलों को जलन हो रही है। दीपक भाई और जगदीश जी, आप लोग सुन रहे होंगे लोगों की बातें। शिवम त्यागी एक जवाब जो अभी तक बातें दीपक भाई कह रहे थे, फिर मैं जगदीश जी आपके पास आ रहा हूँ। राजेश भाई, हम चिंतित हैं इन नौजवानों के भविष्य को लेकर के। हम चिंतित हैं नौजवानों। मैं यही कहना चाहता हूँ, राकेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लोग। अयोध्या की जनता बिल्कुल ठीक कह रही है, अयोध्या के लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस को और बाकी लोगों को राजनीति करनी थी श्री राम के मंदिर पर, हमने नहीं करनी थी। हमने तो राजनीति खत्म करी है। हम तो कहते हैं कि श्री राम मंदिर बनना चाहिए, हमेशा से कहते हैं, आज बन गया, राजनीति खत्म हो गई। लेकिन ये सवाल उन लोगों के लिए, अयोध्यावासी भी यही पूछ रहे हैं। मतलब जो है, मुख्तार अंसारी गैंगस्टर की कब्र पे फतीहा पढ़ने में एक दिन नहीं लगा अखिलेश यादव को, दौड़े दौड़े पहुंच गए। और यहाँ टीवी पर बैठकर उनके प्रवक्ता कह रहे हैं हम आएंगे चुनाव के बाद, हम आएंगे चुनाव के बाद। अरे चुनाव के बाद क्या होता है? चुनाव के बाद क्या होता है भाई? मतलब वहां जब गैंगस्टर की कब्र पर फतीहा पढ़ने गए थे, चुनाव याद नहीं आया? हम राजनीति नहीं करते, राम मंदिर आने के लिए आपके पास समय नहीं है। हम आएंगे ना, पूछ के आएंगे क्या? पूछ के आएंगे क्या? और पता नहीं कहां पूछ के आएंगे, राहुल गांधी। हम पूछ के आएंगे, आने में दर्द हो रहा है। पूछ के आएंगे, मिमिक्री करो। हम पूछ के आएंगे शिव त्यागी से, गैंगस्टर के घर पूछ कर गए थे, गैंगस्टर के घर पूछ कर गए थे, राजनीति फतीहा पढ़ने पूछ कर गए थे, मुख्तार अंसारी के घर पूछ कर गए थे, मुख्तार अंसारी के घर पूछ कर गए थे। ये गैंगस्टर घरों पर जाकर मत्था टिकाने वालों को जवाब मिल जाएगा इस बार। जिन्ना के कब्र में मिल जाएगा जवाब ऐसे ही। जिन्ना के गैंगस्टरों के घरों पर जाकर मत्था टिकाने वाले, गैंगस्टरों की चौखटों पर मत्था टिकाने वालों को जवाब देगी इस बार जनता। जवाब देगी इस बार जनता। नहीं, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। इकबाल अंसारी जी के पास मैं एक बार फिर से जाता हूँ। इकबाल अंसारी जी, ये लड़ाई आप देख रहे हैं, ये तू मैं देख रहे हैं। आप अयोध्या में रहते हैं, आप मुझे बताइए कि अयोध्या में पिछले कुछ सालों में जो हुआ वो इससे पहले क्यों नहीं हुआ? आडवाणी जी क्या कर रहे हैं? देखिए, अयोध्या नगरी है ये, यहाँ सभी लोग आते जाते हैं और सभी का लिए सम्मान है। अयोध्या धर्म की नगरी है, सभी को आना चाहिए। धर्म से कोई आदमी दूर नहीं है, धर्म सबका है। लोग अपने धर्म के नियम अनुसार लोग सरजू स्नान करें, मंदिरों में दर्शन करें, ये सबको आना चाहिए, किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं, विरोध नहीं है। लेकिन इकबाल जी, अगर एक चीज मैं आपसे पूछूं कि अगर विरोधी दल दूरी बना रहे हैं, मंदिर के मुद्दे से दूरी बनाई गई, अयोध्या में जो विकास हुआ वो आपने देखा है, आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरीके की सियासत हुई है? अयोध्या में तो विकास बहुत हुआ है। अयोध्या जो है विकास की गंगा बह रही है। अयोध्या में एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, सड़कें हैं, हर चीजें जो है, जो जरूरत जो है अयोध्या में जिस चीज की रही वो सब पूरा हो चुका है। ये सब माननीय जो है मुख्यमंत्री जी योगी जी की देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है। अयोध्या में जो है विकास तो बहुत है। अयोध्या में शांति चाहिए। अयोध्या में ठीक है। अब जगदीश जी, ये बात सुनिए इकबाल अंसारी की, जिन्होंने बाबरी की लड़ाई लड़ी, वो ये कह रहे हैं कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएं। वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या में जो अभी विकास हो गया वो सालों में नहीं हुआ, उसके बावजूद आप लोग इस तरीके की बातें करते हैं। आ जाना चाहिए था सर, दिल बड़ा करके आ जाना चाहिए था। शायद एक बड़ा वर्ग आप लोगों को कहता कि ठीक है, देर से ही सही आ गए। पांडे जी, अयोध्या में होके आ चुके हैं। मैं 1 महीने पहले प्रभु राम के दर्शन कर आया हूँ। समस्या ये है, हम लोग नेता और राजनीति करते हैं देश के लिए, और देश के हालात पर जब प्रधानमंत्री कहते हैं अभी कहते हैं अभी तो झांकी है, काम अभी बाकी है। अरे भाई, अगर गैस सिलेंडर 1100 का झांकी है और आगे बाकी है तो हम डर गए हैं।
किसान 1000 मर गए हैं, ये झांकिए तो हम डर गए हैं। प्रधानमंत्री जिस तरह से डरा रहे हैं, हर आदमी सो नहीं पा रहा है। अगर ये 10% का काम है तो आगे क्या होगा, सवाल यह है। महंगाई अभी 10% तो आगे क्या होगा, अगर नौकरी नहीं मिली है तो आगे क्या होगा। 10% मोदी जी ने करा है। सवाल इस बात का, प्रधानमंत्री जी ने संविधान में शपथ ली थी कि मैं किसी धर्म की राजनीति ना करके, जो कह रहे हैं वो सारे मुद्दे ठीक है, वो सारे मुद्दे उठाए जाने चाहिए। विरोधी दल के तौर पर आप लोगों को उसकी आवाज बुलंद करनी चाहिए, लेकिन धर्म भी लोगों के लिए है। लोग कह रहे हैं नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि मंदिर का भी ध्यान रखा जाना चाहिए था, हमारी आस्था का भी ध्यान रखा जाना चाहिए था। रोजगार चाहिए तो मंदिर भी चाहिए। देखिए सर, कोई पर्व महोत्सव नहीं है हिंदू धर्म में, और ऐसा नहीं है कि रोड शो है इसलिए भीड़ है। लोगों की भीड़ है, गर्मी के दिन में तपती दोपहरी में 40 डिग्री के टेम्परेचर में रोड पर मैं 3 दिन से यहाँ पर हूँ, पैर रखने की जगह नहीं है सर। तो ये समझिए, इस पर भी आप लोगों को पीछे के रास्ते से गुंजाइश नहीं तलाशनी चाहिए थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन इस रोड शो की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। कल मुलाकात होगी यूपी की राजधानी लखनऊ में इलेक्शन यात्रा में। फिलहाल चलते चलते